डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 10 में थ्योरम 1.4, इसको आप 10.1.4 भी कह सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है ज़रा इसको सुन लीजिएगा। कहता है इफ़ इन द करस्पॉन्डिंग्स ऑफ द टू right angle triangles, the hypotenuse and the one sides of the triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding sides of the other, then the triangle are congruent। कहना वो ये चाह रहा है कि अगर किसी एक ट्राइंगल का हाइपोटेनियस और एक साइड दूसरी ट्राइंगल की हाइपोटेनियस और साइड के इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होती हैं। तो गिवन में सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दो ट्राइंगल हैं जिनको हमने नाम दे दिया ABC और DEF। इन दोनों के साथ क्या है ये देखिएगा, ये 90 एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके साथ ही एंगल B और E क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए ये आपस में इक्वल हैं। और इसी तरह से हमारे पास एक साइड हमने जो सपोज किया वो है CA और दूसरी साइड कौन सी सपोज किया हमने FD, ये भी आपस में इक्वल हैं। CA हाइपोटेनियस से ज़ाहिर करती है क्योंकि 90 एंगल के सामने हमेशा जो साइड होती है उसे हाइपोटेनियस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस इक्वल है और दूसरी साइड जो है वो है AB = DE के। ठीक है, ये जो AB है साइड हमारे पास ये किसके इक्वल है DE के। तो इस तरह से हमारे पास जो गिवन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं टू प्रूव की तरफ। टू प्रूव में हमने ये साबित करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं कंग्रुएंट है। और इसको कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा काम किया। हमने F से E तक जो डिस्टेंस था इतना ही डिस्टेंस आगे M तक एक्सटेंड किया और D को हमने M से मिलाकर एक ट्रायंगल हासिल कर ली MED या फिर DEM। अगर मैं इस पूरी लाइन की बात करूं जो यहाँ से यहाँ तक है M से F तक, इसका जो टोटल एंगल है वो है 180। एक लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अगर इसके राइट साइड वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो बाय सब्ट्रैक्शन जो दूसरी साइड पे एंगल होगा वो भी आलमोस्ट कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे DEF और DEM ये दोनों इक्वल टू हैं 180 डिग्री। तो इनमें से हर एक किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो इस तरह से फिर अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं DME और DEM और ABC के हवाले से। तो BC जो है वो बराबर है किसके EM के। यहाँ पे जो हमारे पास BC है B से C तक का डिस्टेंस ये वाला। दूसरा जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है जी E से M तक के फासले के। इसी तरह से एंगल ABC इक्वल है किसके एंगल DEM के क्योंकि दोनों क्या हैं 90 डिग्री है। और BC और EM का रिलेशन हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। वेरी नेक्स्ट AB बराबर है DE के। A से B तक का जो डिस्टेंस है वो D से E तक का डिस्टेंस ये तो हमारे पास गिवन में है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो गए। अब चलते हैं ABC और DEM, ये दो ट्रायंगल तो आपस में बराबर हो गई। अब हम दूसरी ट्रायंगल के हवाले से बात करते हैं। दूसरी ट्रायंगल में एंगल C बराबर है एंगल M के। एंगल C कौन सा है ये है, एंगल M कौन सा है ये है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है DEM और ABC तो इनके एंगल्स भी बराबर होंगे, साइड भी इक्वल होंगी कोरस्पॉन्डिंग। तो इसी तरह से CA बराबर है किसके MED के। C से A तक का जो फासला है वो M से D तक के फासले के इक्वल है और C से A तक का फासला बराबर है किसके F से D तक के भी। इसका मतलब कि ये वाली साइड इसके भी इक्वल होगी और इसके भी इक्वल होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रायंगल DMF के हवाले से। अगर मैं बात करता हूँ किसके हवाले से बात करता हूँ बेटा DMF। ये कौन सी ट्रायंगल है ये देखें जी, ये है D, ये है M और ये है F। ट्रायंगल DMF के हवाले से हम बात करने लगे। तो
तो यहाँ पे जो एंगल एफ़ है वो इक्वल टू एंगल एम है। ये हमारे पास किस में है, ये हमने खुद प्रूव किया था ऊपर। एंगल सी बराबर एंगल एम के है, ये भी प्रूव्ड है। एंगल सी बराबर एफ़ के भी है, क्योंकि हर एक जो है वो कांग्रेंट एंगल है एम के। तो लिहाजा साबित हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में ए बी सी और डी ई एफ क्या हुई, कांग्रेंट हुई, क्योंकि गिवन में इसमें इनकी एक साइड, एक एंगल और दूसरा एंगल, एक ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ और दूसरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, इस पॉस्टुलेट के तहत जो पॉस्टुलेट बनता है साइड एंगल एंगल, तो इस पॉस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट साबित हो गई। सो हैंस प्रूव्ड कि अगर किसी ट्रायंगल की हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल हो दूसरी ट्रायंगल की हाइपोटेनियस और साइड के, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में हमेशा कांग्रेंट होती हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह हम मंडे वाले दिन काम करेंगे।